everybody, welcome back to Ravneet's Knowledge Bites। ये NRI क्या होता है भाई? जानिए इसके लेटेस्ट फैक्ट्स, क्या कहती हैं फेमा और इनकम टैक्स एक्ट्स। सिंपली NRI मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन, एज एन अ पर्सन जो इंडियन है, भारतीय है, जिसकी जड़ें, रूट्स, बेस सब भारत में है, बट वो रहता इंडिया से बाहर है। लीगली एनआरआई की डेफिनेशंस हमारी इनकम टैक्स एक्ट एंड हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में दी हुई हैं, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर कुछ चेंजेस इंप्रोवाइज होते रहते हैं, जिसके लिए एडवाइजेबल है कि आप हर समय किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में रहें। नाउ अटेंशन एनआरआईज, जानिए कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स जो 2023 में एक्सक्लूसिवली एनआरआईज को केटर करते हैं। फर्स्ट, as per the latest news, Income Tax Department has advised all NRIs to update their residential status on the income tax portal. For that, you just need to visit the income tax filing e-filing portal. On that, you need to click on My Profile section. Under contact details, simply change your residential status to non-resident along with the proof of your documents. Secondly, in case as NRI you already have an Aadhaar card, then advisably you must get it linked with your PAN card for seamless income tax returns filing. Thirdly, in case as NRI you are holding a bank locker in India, then just for your reference, a new master locker agreement has been mandated by the Reserve Bank of India to be signed by all the customers to avail the benefits of this contract before December 31st, 2023. Make sure you attend to this request or arrange for the execution of a power of attorney POA on priority basis before the set deadline. Finally, in case you are holding 2000 Indian rupee banknotes with you, deposit the same in your respective NRO accounts or dispose of them in your Indian bank branches, as this denomination would no longer be a valid currency after 30th September 2023. अब बात करते हैं बैंकिंग बैलेंस में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये एनआरआई कितने प्रकार के बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, NRE, NRO and FCNR. Let me tell you very easily that how we can learn all these 3 accounts. पहला NRE as in non-resident external। अब नाम में ही एक्सटर्नल है, एज इन जो पैसा एक एनआरआई इंडिया से बाहर एक्सटर्नल टू इंडिया फॉरेन कंट्री में कमाता है, वो पैसे इस अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। बेस्ट बात है, देयर इज नो इनकम टैक्स ऑन सच फॉरेन अर्निंग्स, तो एनआरई के ई शब्द से आप एग्जेम्प्ट वर्ड भी याद रख सकते हैं। सो दिस अकाउंट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ये पैसा आप कभी भी वापस विदेश बिना कोई टैक्स के लेकर जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2, NRO एज ए नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। तो एनआरओ के ओ से याद रखिए, भारत सरकार कहती है ओ मिस्टर एनआरआई, इनकम आपको भारत से वसूल हो रही है ना, जैसे रेंट, डिविडेंड, पेंशन एक्सेट्रा, उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन केस यू नीड टू टेक दीज इंडियन फंड्स अब्रॉड, तब आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन की ओवरऑल सीलिंग के अंदर आफ्टर पेइंग ड्यू टैक्सेस ये एनआरओ का फंड आप बाहर लेकर जा सकते हैं। तीसरा फाइनल टाइप अकाउंट है FCNR एज इन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। जैसे कि नाम से पता लगता है, ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट है। इसमें फॉरेन करेंसी इंटैक्ट, जैसे आप पैसा डॉलर में भेजते हैं वो डॉलर ही रहेगा, उसको हम रुपी में कन्वर्ट नहीं करते। सो दीज अकाउंट्स आर प्राइमरली ओपन इन फॉरेन करेंसी ओनली। अगेन द गुड फैक्टर इज दैट द फंड्स ऑफ दीज अकाउंट्स कैन बी रिपैट्रिएटेड ओवरसीज विदाउट एनी टैक्स। So hope my fellow NRI brethren, you would have found this video useful. Please like and share. Subscribe to my channel, Ravneet's Knowledge Bites, for more such information. Thank you.